इस हुसैन इब्ने अली को जो 1.25 लाख नबियों का वारिस, वो हुसैन इब्ने अली के इस्लाम जिसका ममनून एहसान, उस हुसैन को भागी कह के मार दिया। ये जुमला कितना तल्ख है, ये लफ्ज कितना तल्ख है। बस एक रिवायत अर्ज करना चाहूँगा, जरा सोचिएगा कि ये लफ्ज आज 1400 साल बाद तल्ख महसूस होता है, ये उस वक्त इमाम के दिल पे कितना भारी होगा। हमारा है रोने के लिए, हमारा है मातम के लिए। आप जानते हैं ना, जनाब ज़ैनब हर बात सुन गई, शाम के बाजारों में हर ताना सुन गई, नहीं बर्दाश्त हुआ जब किसी ने हुसैन को बागी कह दिया। अब्दुल्ला उसकी कुफे का रहने वाला था, ये किसी सफर में गया हुआ था। एक वक्त आया है कि पलट के कूफा आया, मुहर्रम की कोई तारीख थी, सन 61 हिजरी थी। ये कूफा में दाखिल हुआ, बड़ा हैरान हुआ, ये सारे अहले कूफा कहाँ चले गए। ये घर पहुंचा, बेटी मिली, इसने बेटी से पूछा, बेटा ये शहर पे कोई बीमारी तो नहीं पड़ गई, क्या वजह सारा शहर खाली हो गया है, ये कहाँ अहले शहर है। उसने कहा, बाबा आप भी तैयारी करो, आप भी तैयारी करो जंग की और चले जाओ, क्योंकि अगर सिपाहियों ने देख लिया ना तो मारे जाओगे। क्यों बेटी, मसला क्या है। कहा, बाबा सुना है किसी बागी ने खरूज किया। अभी सूरत हाल क्या है, तब पता चला है हमारी फौज ने उस बागी को करबला में घेर लिया है। बाबा जल्दी जाओ, अगर सिपाहियों ने देख लिया तो सजा देंगे। वो फौरन आमादा हुआ, सवार हुआ, जैसे निकलने लगाना दरवाजे में बेटी ने रोक लिया। बेटी ने रोक कर कहा, बाबा जा रहे हो तो बागी से जंग भी होगी। कहा, बेटा जंग भी होगी। कहा, बाबा माले गनीमत भी मिलेगा। कहा, बेटी माले गनीमत भी मिलेगा। कहा, बाबा एक काम करना, मुझे माले गनीमत में से ना एक अकीद की अंगूठी ला कर देना। इसने कहा, ठीक है बेटा, बात कहा। ये घोड़ा भगाते हुए निकला और जल्दी जल्दी निकला, ये ना हो मुझसे पहले जंग तमाम हो जाए। ये असरे आशूर करबला में दाखिल हुआ। इसने कहा, मैंने तारीख इंसानी की एक बड़ी अजीब जंग देखी, जहां मारने वाला पूरा लश्कर है जबकि मरने वाला कितने तनहा है। सारा लश्कर मिलकर उसे मार रहा है। जिसके हाथ में नेजा है वो नेजा लगा रहा है, जिसके हाथ में तलवार है वो तलवार मार रहा है, जिसके हाथ में पत्थर है वो पत्थर मार। जिस बदबख्त को कुछ नहीं मिल रहा, वो करबला की जंगी रेत उठा के उसके जख्मों पे उठा रहा है। इसने सोचा, अगर जंग तमाम होने में इसकी जिंदगी बाकी रह गई है, क्यों ना एक हमला करूं, एक वार करूं, जिंदगी तमाम करूं। ये सोच के इसने एक मतलब